Good afternoon, students. In last video, we are continuing with chapter number 9, that is Microsoft Word. ये आपकी ई बुक है आपके सामने. ये चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर करी, पहले इसका एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. Microsoft Word is a word processor program which helps us to write letters and reports beautifully. Then फिर हमने पढ़ा कि how to start MS Word. तो सेम प्रोसेस है. click on start button, click on all programs, click on Microsoft Office and click on Microsoft Word 2010. स्टार्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो विंडो आपके सामने आती है, दिस इज द विंडो, वर्ड विंडो. इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने जाना. ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था आपको बनाने के लिए, हॉलीडे होमवर्क में. व्हाट इज टाइटल बार, व्हाट इज फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार पे 3 बटन्स होते हैं, सेव, अंडू और रीडू के. रिबन, इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, इज अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट्स वेयर द टेक्स्ट वी टाइप विल अपीयर. देन ये सारे पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा. फिर हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं फाइल टैब पे क्लिक करके. देन हाउ टू स्टार्ट एंटरिंग टेक्स्ट, हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन MS वर्ड विंडो, ये हमने देखा. फिर वी हैव सीन दी हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ वर्ड. Selecting a word by double clicking on the word, selecting a sentence, press and hold down the control key from the keyboard and click the sentence you want to select. Then how to select a paragraph, triple click in the paragraph and then selecting any amount of text by pressing the mouse pointer and dragging it. ठीक है. Now formatting text में हमने देखा कि how to change color of the text, means font of the text. How to change size of the text, that we have done. How to change the text bold, italic or underline, we have already done. Now after this, changing color of the text, and now we need to start from this page number and the title is saving a document and the page number is 85. You can open your books in front of you. Saving a document, why saving your work is important, ये क्वेश्चन आता है. why saving your document is important. The answer is to saving a document or saving a file or saving your work is very important because if you want to edit it in future, अगर आप भविष्य में आगे समय में अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसको सेव करना होगा, बिकॉज जब सेव करेंगे तभी तो वो फाइल आपको वापस मिलेगी उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए. सो सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट, इट इज रिटन हेयर, स्टेप्स आर देयर. यहाँ पे भी लिखा हुआ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज. Once the document is saved, you can review and edit it anytime in future. Okay, how to do it? Click on File tab, a backstage view will appear. Click on Save or Save As button. There are two options given. Either you can click on Save or Save As button. Now you can click the Save button. The Save As dialog box appears. ये dialog box आपके सामने खुल जाएगा नीचे जो दिया हुआ है पिक्चर में. सेव एज डायलॉग बॉक्स इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा आपको. फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव द फाइल. इस एरिया पे क्लिक करके आपको वो जगह बतानी है कंप्यूटर में जहां आप अपनी फाइल सेव करना चाहते हो, चाहे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो चाहे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, वो जगह आपको कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी. देन यहाँ पे फाइल नेम का एक बॉक्स दिया है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना फाइल का नाम टाइप करेंगे एंड फाइनली नीचे सेव बटन दिया है, क्लिक ऑन सेव बटन. नाउ द शॉर्टकट की टू सेव एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+S. Here it is written shortcut, keyboard shortcut to save a document is Ctrl+S. Okay. After that, once you have saved your file, in future if you want to reopen it, to how to open a saved document, you can open a saved document to view it on your screen. This allows you to make changes to the document. See, if अगर हमने एक बार एक फाइल सेव कर दी और आप नेक्स्ट डे उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं
तो we need to open that saved document. How to do it? Steps are the same. Click on File tab, the backstage view will appear, then click on Open button. Open command होता है. Recently open documents की एक list आती है, appear, and you can click any of these documents to open them, और otherwise आपको उस एरिया, उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे अपनी फाइल आपने सेव करी थी. Click on these areas to navigate to the folder where you stored your file. Click on the name, जो फाइल आपने सेव करी थी उसके नेम पे क्लिक करिए, एंड नीचे दिया है क्लिक ऑन ओपन बटन. शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट है अपनी फाइल को रीओपन करने के लिए Ctrl+O. आफ्टर दिस, how to close a document. After finishing your work, you must close the document. Closing a document will not close your Word window. ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है. हम क्या करते हैं, बॉक्स में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए सीधे ये वाले क्रॉस बटन, एक्शन बटन जो होते हैं उसमें जो क्रॉस बटन होता है उसको दबा देते हैं. इसको करने से ये होता है कि आपकी फाइल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो भी क्लोज हो जाती है. अगर आप अपनी सिर्फ फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को क्लोज नहीं करना चाहते, तो आपको जाना होगा, क्लिक ऑन फाइल टैब, बैकस्टेज विल अपीयर, क्लिक ऑन क्लोज बटन. So only this document is going to be closed, not the whole word window. केवल ये document close होगा, word window close नहीं होगी. But still if you want to exit from the word, अगर आप word से exit ही करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं हर बार क्रॉस बटन दबाएं. You can click on file tab and click on exit button. फाइल में ही, फाइल मेन्यू में भी एक ऑप्शन दिया था exit button. Word exits and desktop appears. So ये this is the last topic of this chapter. I'm going to show it on your computer. After this video, you will watch this video carefully. After this video, I am going to send exercises and question answers of this chapter. Now you need to do it in your computer fair notebooks neatly and send me a picture of your work in this group. Okay, now I'm going to show you how to save a document, how to reopen it, how to close word window and how to exit from word. ये एक फाइल में खोल रहा हूँ, पहले से बनी हुई है वर्ड विंडो की फाइल है. ये कंप्यूटर सिलेबस है हर क्लास का. ये मैंने फाइल ओपन कर लिया है. अभी इस फाइल को मुझे सेव करना है. मान लीजिए मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो इस फाइल को जाऊंगा, सेव एज बटन पे क्लिक करूंगा, या सेव बटन पे, क्योंकि पहले से सेव्ड फाइल है इसलिए सेव एज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने सेव एज खुल गया. क्लिक ऑन दीज एरियाज. ये डेस्कटॉप पे है. अभी मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में सेव हो मेरी फाइल, और वो सेव हो, ये पुराना नाम हटा लीजिए जो भी आ रहा है. मैं सेव करने जा रहा हूँ इसको, क्लास 3 प्रैक्टिस फाइल, और नीचे सेव बटन पे क्लिक करूंगा. ये फाइल सेव हो गई क्लास 3 प्रैक्टिस फाइल के नाम से. मैंने इस फाइल को, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को क्लोज करना है, वर्ड विंडो को नहीं, इस फाइल को क्लोज करना है, तो मैंने फाइल बटन पे क्लिक किया और क्लोज पे क्लिक किया. देखिए क्लोज पे क्लिक करने के बाद वर्ड विंडो खुली हुई है, केवल वो फाइल क्लोज हो गई. अब मुझे वर्ड से एग्जिट करना है, तो मैं फाइल बटन पे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा और एग्जिट पे क्लिक करूंगा, तो पूरा वर्ड क्लोज हो जाएगा. केवल इतना मैंने आपको बताया था. इसके बाद हाउ टू रीओपन योर फाइल. अगर आपको फाइल अपनी रीओपन करनी है क्लास 3 प्रैक्टिस के नाम से जो हमने सेव करी है, तो हम MS वर्ड खोलेंगे. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. ये खुल गया. फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे जाएंगे. मैंने ओपन पे क्लिक किया. हमने अपनी फाइल कहाँ सेव करी थी? अपनी फाइल हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव करी थी, तो डॉक्यूमेंट्स में गए और ये देखिए हमारी फाइल है. इसको हमने माउस से क्लिक करके सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया, तो जो फाइल हमने सेव करी थी क्लास 3 प्रैक्टिस, वो रीओपन हो गई. दिस इज कॉल्ड ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है. ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को पेश कर रहा हूँ. वॉच दिस वीडियो केयरफुली, देन आफ्टर वॉचिंग स्टार्ट डूइंग योर वर्क. गेट सेट विद योर पेंसिल बॉक्स, स्टार्ट डूइंग
exercise question answer in computer fair notebook neatly and send it to me. Send it your work by clicking a picture in this group. Okay.